नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे मॉडल और एक्टर खालिद सिद्दीकी से। खालिद सिद्दीकी का जन्म मुंबई में हुआ। खालिद ने मॉडलिंग से ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखा और रैंप मॉडलिंग समेत कई ब्रांड के लिए प्रिंट और एड फिल्म में मॉडलिंग की है। खालिद ने मॉडलिंग के साथ फिल्म जॉगर स्पार्क से फिल्म जगत में कदम रखा। फिर फिल्म अपहरण, ढोल, गजनी, वन नाइट स्टैंड, सरगोशिया, लाहौर कॉन्फिडेंशियल में अहम भूमिका निभाई है। तो टीवी सीरियल मैं ऐसा क्यों हूं, जिंदगी बदल सकता है हादसा में मुख्य भूमिका निभाई है। तो ढूंढ लेगी मंजिल हमें, ड्रीम गर्ल, दादी अम्मा मान जाओ, शौर्य और अनोखी की कहानी में अहम भूमिका निभाई है। तो धारावाहिक ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, साथ निभाना साथिया, पिया अलबेला में नेगेटिव किरदार में नजर आए हैं। तो वेब सीरीज द एम्पायर और रिजेक्ट्स में एक्टिंग की है। इसके अलावा खालिद सिद्दीकी ने 400 से ज्यादा विज्ञापन फिल्में भी की हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके मॉडलिंग और अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता खालिद सिद्दीकी। खालिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच। मैं ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा हूँ। जी आवाज बिल्कुल, आ रही है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जल्द हम आपको देख भी पाएंगे, लेकिन आपकी आवाज़ पूरी साफ आ रही है, पूरी क्लियर आ रही है। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं खालिद जी, क्योंकि एक तरफ एक विंडो में आपकी फ़ोटो चल रही है, तो जो हमारे दर्शक हैं आपको देखकर बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनको बहुत सालों से वो आपको देखते आ रहे हैं और 400 से ज़्यादा उन्होंने आपने विज्ञापन किए हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सा ब्रांड है जो छूटा होगा जिसमें आपने एक्ट नहीं किया, आपने अभिनय किया। तो हमारे दर्शक आज वाकई खुश होंगे आपको देखकर, आपकी आवाज़ सुनकर। लेकिन खालिद जी, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जैसे कि आपकी सफ़र की शुरुआत हुई, एज ए मॉडल आपकी सफ़र की शुरुआत हुई, और इसके पहले क्या आप जब आप कॉलेज में थे तब आपने इसकी शुरुआत की, या स्कूल से आपने तय कर लिया था कि मुझे मॉडलिंग में जा रहा है, मुझे मॉडल बनना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था। मेरी जिंदगी का फलसफा कुछ ऐसा रहा है कि बस अ, अ, हवा जिस रुख ले गई हम उस तरफ चले गए। जी। तो ऐसा कभी मैंने करियर के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ। बोलते हैं लिव इन द मोमेंट। जी। तो मैंने हमेशा जिस तरह जिंदगी जहाँ ले गई बस वहां चले गए, जो जो काम मिला करते चले गए। हाँ। ऊपर वाले पे भरोसा किया और ऊपर वाले ने कभी निराश भी नहीं किया। जी। अच्छा, तो वो जो पहला, जैसे आपके एज ए मॉडल आपकी शुरुआत हुई, एज ए मॉडलिंग करियर की आपने शुरुआत की, तो जो पहला आपका मॉडलिंग इवेंट था उसमें जुड़ना कैसे हुआ आपका, और कब, या फिर किसी ने आपको कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई इन दिस फील्ड, आप क्यों नहीं मॉडल बनते, या आपने खुद से डिसाइड किया कि मुझे अब इस फील्ड में जाना चाहिए एज ए मॉडलिंग की फील्ड में? बेसिकली हमारे एरिया में एक फैशन शो था। हम्म। सो बेसिकली ये हुआ कि सब compete कर रहे थे वहाँ के यंगस्टर्स, तो मुझे भी कहा गया कि भाई आप भी compete करिए। हाँ। तो मैंने बस वो चक्कर में मैंने कर लिया जी। और उसमें रनर अप था। हाँ। तो और 300 रुपए भी मिले। मैं बड़ा खुश हो गया कि 300 रुपए मिले। अच्छा, पहली आपने सोचा होगा कमाई। कि बस चलना है, चलता तो मैं ऐसी रोज हूँ, और थोड़ा सा रैम में और चल लेता हूँ मैं, उस चलने से पैसे मिलते हैं, तो वाह क्या बात है। क्या बुरी बात है। फिर उसके बाद में ये हुआ कि कॉलेज खत्म होने के बाद जी। फिर होता है जॉब के लिए आप कोशिश करते हैं, तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक जॉब मिला मुझे, जी। मार्केटिंग का। तो मैं एक दिन गया हाँ। और पूरा दिन मेरा बस उसमें निकल गया और मैंने उसमें मेरी तनख्वाह कुछ 5,000 रुपए तय हुई। अच्छा। जी। मैं बोला कि यार अभी मैं 30 दिन काम करूंगा, 5,000 रुपए कमाऊंगा, तो ऐसा काम कर लेते हैं, कुछ ऐसा काम कर लेते हैं कि फिर मुझे कोई एडवर्टाइजिंग का एक ऑफर आया, जी। जहां मुझे एक दिन में ही कुछ 25,000 रुपए मिल गए। मैं क्या बोला यार ये बात काम है। तो बेहतर है। मतलब ये 5 महीने काम की बेहतर सैलरी है। सीधे एक बार में। हाँ, और वो एक दिन के काम में, वो भी ऐसा एक भी दिन नहीं के 3 दिन काम आपको में। काम। जी। तो ये काम जरा अच्छा लग रहा है, चलो इसी को शुरू करते हैं, इसी को हाँ। करके देखते हैं। जी। तो बस वो जो शुरुआत हुई है 1993 से, जी। मेरा फर्स्ट कमर्शियल था हाँ। टीसीटी का। जी। तो अब देखिए क्या 2022 हो गया, तो बेसिकली 30 साल हो गए आज, आप ये जी बोल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो जो फर्स्ट कमर्शियल था, कौन से ब्रांड का वो कमर्शियल था, और कैसा एक एक्सपीरियंस था? जी। दिल्ली की चाय थी जिसका अच्छा। नाम था टी सिटी। क्या बात है। गॉडफ्रे फिलिप्स की थी। जी।
तो और उसमें कैमरामैन थे चैंग और डायरेक्टर थे अपना अरे नाम भूल रहा हूँ उनका, बड़े अच्छे बड़े डायरेक्टर है, उनकी फिल्म जी, डांस में भी गई थी। हाँ, तो वो डायरेक्टर थे हाँ, और चैंग बहुत बड़े कैमरामैन थे एडवर्टाइजिंग के, वो जी, भी थे। अब वो क्या ना, चाय के कमर्शियल में ऐसा होता है ना सर कि बहुत इंट्रिकेसीज होती है। हाँ, पहले आप चाय का एक सिप लेते हैं, जी, फिर उसके बाद में उसको महसूस करते हैं आंख बंद करके जी, जी, क्या, और वो सब ऐसा होता है कि उसके अंदर धुएं के लिए वो लोग सिगरेट पीते हैं और उसके अंदर धुआं छोड़ते हैं। अच्छा, तो बेसिकली चाय तो टेस्टी होती नहीं, अंदर सिगरेट का धुआं ओ होता है। वो जो हो सिगरेट का वो धुआं देखते थे एक जमाने में आप, वो सिगरेट का धुआं होता था, वो चाय गर्म होने का नहीं था। ओ हो। सो तो वो जो सिगरेट के धुएं वाली चाय वो पीनी पड़ती थी आपको? और एक्सप्रेशन भी ऐसे देने होते हैं कि जैसे वो इससे बेहतर चाय तो दुनिया में बनी नहीं है। ग्रेट। वो 12 टेक हो गए हाँ, और वो शॉट मिले ही ना। हाँ, तो हमारे कैमरामैन भी परेशान हो गए। उन्होंने, चैंग ने बोला, जी, ज्ञान कोरिया वाज द डायरेक्टर, हाँ, उनको ओके। बोला, अरे यार किसको पकड़ के लाया यार। तो मेरी पहली कमर्शियल थी, हाँ, 23 साल का लड़का जी, जिसको हस्बैंड बना दिया था उन्होंने। हाँ, तो बोले किसको पकड़ के लाया, तो वो बात मेरे जहन में रह गई। जी, कट टू आफ्टर 4 इयर्स, हाँ, मेरा चैंग के साथ, आफ्टर 3 इयर्स, हाँ, चैंग हाँ, के साथ फिर काम करने का मौका मिला कैडबरीज पर्क में। जी, प्रीति जिंटा के साथ ये कमर्शियल थी मेरी। क्या बात है। और प्रसून पांडे इसके डायरेक्टर थे। हम्म, और मैंने ठान ली थी अब तो मैं चैंग को ये बोलने का मौका नहीं दूंगा। हाँ, और वो कमर्शियल में एवरी शॉट ना वन टेक ओके, वन क्या टेक बात ओके। है। तो मैंने फिर चैंग को बोला, चैंग याद है क्या बोला था कि किसको पकड़ के लाया, अब बोल। जी। तो चैंग बोलता है, मैं यही बात प्रसन्न को ही बोल रहा था, किसको पकड़ के लाया यार। देखिए वो जो 23 साल का लड़का था जिसको उस वक्त के कैमरामैन ने कहा था, लेकिन अब वो 23 साल का लड़का आज पूरी तरह से परिपक्व हो गया और 400 से ज्यादा ऐड फिल्में कर ली हैं आपने। मतलब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मुझे अगर लगता है अगर मैं टॉप 10 अगर उन अभिनेताओं की लिस्ट निकालूं जिन्होंने बहुत ज्यादा ऐड फिल्में की हैं, तो मुझे लगता है आपका नाम दूसरे या तीसरे नंबर में या पहले नंबर में भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे ऐड फिल्में करना मतलब आसान नहीं होता है ये। तो हाँ, अच्छा जी, पहले 3 में तो होगा फॉर श्योर। मैं वही इसलिए कह रहा हूँ कि अगर टॉप 10 में निकाले तो दूसरे तीसरे में हो सकता है, पहले में भी हो। अच्छा, वो जो पहली जो ऐड फिल्म थी जिस ऐड फिल्म में आपने जो सुपरस्टार अक्सर हम कहते हैं, जो अक्सर जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, प्रीति जिंटा का आपने जिक्र किया अभी, तो वो कौन थे सुपरस्टार थे जिनके साथ आपने स्क्रीन शेयर किया था ऐड फिल्म में? तो मैं आपको बताऊं, मैंने कई हीरोइंस को लॉन्च किया। क्या बात है। मतलब आप ये बोल सकते हो, मतलब देखिए ये हाँ, प्रीति जिंटा की दूसरी कमर्शियल थी, अच्छी। पहली उनकी लिटिल थी। जी, तो ये मैं प्रीति अच्छा की दूसरी थी। तो फिर मैं इसमें करेक्ट करूंगा कि प्रीति जिंटा ने एक सुपरस्टार खालिद सिद्दीकी के साथ काम किया था उस वक्त, क्योंकि आप डेफिनेटली सुपरस्टार अभी भी हैं और उस वक्त भी आप थे, और प्रीति जिंटा उस वक्त फ्रेशर थी उस वक्त। ज्यादातर तो दीपिका पादुकोण। अच्छा, क्या मतलब दीपिका ने भी पहली कमर्शियल लिटिल थी और दूसरी मारुति ऑल्टो की कमर्शियल मेरे साथ थी। क्या बात है। तो हमने कुछ तकरीबन 7 दिन वो फिल्म शूट की थी। हाँ, ऊटी में, कुछ पोर्शन बॉम्बे में, कुछ ऊटी में। हाँ, तो बड़ी नई थी और बट शी वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मतलब शी हैड दैट स्पार्क इन हर देन ओके, आल्सो। और मैंने उससे जिक्र भी किया करता है, यार तुम फिल्म क्यों नहीं कर लेती, एंड शी सेड कि या आई विल, थोड़ा सा समय अभी चाहिए। पर शी वाज विद अतुल कसबेकर की कंपनी जो है ब्लिंग, उसके जी। साथ एसोसिएटेड थी वो। हम्म, तो बट शी वाज अभी, मतलब उनका इरादा था लेकिन इतना नहीं था। हाँ, She wanted to model for some time and then get into films. जी, So and it was a good experience working with her. Then बिपाशा बासु की पहली कमर्शियल मेरे साथ क्या थी, बात किंग शर्मा की पहली कमर्शियल मेरे साथ थी। ग्रेट। फिर उसके बाद में कई लोगों के पहली कमर्शियल्स जी, मेरे साथ हुई हैं। तो फिर खालिद जी इसमें हम ये कह सकते हैं, मैं ऐड भी करना चाहूंगा, जिस भी एक्ट्रेस को सुपरस्टार बनना है वो खालिद सिद्दीकी के साथ अपना पहला ऐड फिल्म कर ले। हाँ, मतलब वो मुझे अच्छे से याद है। एक क्या नाम था उनका, जो साउथ की बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई हो उसके बाद में, त्रिशा। ओके, हाँ, हाँ, वो
सुपरस्टार हो गई थी साउथ की, उनकी भी पहली फिल्म थी, तो जी, काफी लोगों ने, कई लोगों के लिए लकी साबित हुआ हूँ। बिल्कुल, डेफिनिटली। लाइक अभी मैं रिसेंटली इनके साथ काम कर रहा था, अपना विद्या बालन के साथ, हाँ, और विद्या भी उन जमाने में बहुत ही फेमस मॉडल हुआ करती थी। हाँ, तो उन्होंने एक कमेंट किया था कि देयर वाज अ टाइम, हुँ, और मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा था, जी, बोला एक वक्त था, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर द मोस्ट इन डिमांड दोज डेज इन एडवर्टाइजिंग, एवरीवन वांटेड टू वर्क विद यू, बिल्कुल, but strangely we never got to work together, but I'm glad we're working after so many years. हाँ, So that was quite a compliment which I cherish a lot. बिल्कुल, ग्रेट। अच्छा, इतने सारे आपने ऐड फ़िल्में की, आपकी मनपसंद ऐड फ़िल्म कौन-सी है, जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? चाहे वो शूटिंग में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, जो आपके लिए यादगार बन गया हो और वो अक्सर आप हमेशा उस ऐड फ़िल्म को याद करते हो, उसकी शूटिंग को याद करते हैं आप? जरा मुश्किल सवाल। क्योंकि 400 ऐड फ़िल्म है, वाक़ई मुझे लगता है बहुत सारे खूबसूरत वाक़ये होंगे। हाँ, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फिल्म से मेरे खूबसूरत वाकये हुए हैं। जी, कभी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ लाइफ जी, में। और मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने है कि मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया हूँ जो बहुत ही बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत जाने माने, एंड वेरी जी, नाइस पीपल, राइट फ्रॉम आप प्रहलाद कक्कर से लेकर, आप जॉनी पिंटो से लेकर, राजीव मेनन से लेकर, हुँ, मतलब शुमांत्र घोषल, और मतलब यू नेम इट, एंड वर्क विद ऑल ऑफ देम। बिल्कुल, एक जफर हाइबोर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे जो नवाब थे, हुँ, बहुत फेमस हुआ करते हैं, नवाब थे वो, गोविंद निहलानी के साथ ही उनके, गोविंद निहलानी वाज हिज कैमरामैन। जी, वो बड़ा आराम से शूट करते, वो एकदम नवाबी स्टाइल में शूट होता अच्छा, था। हाँ, मतलब एक हाँ, एक दिन का काम 4 दिन में हो रहा है, बड़ा मजे हो रहे हैं सेट पे। तो वो दौर भी देखा है हमने। जी, महिमा के साथ काम किया, महिमा चौधरी ओके, के साथ, उनकी भी पहली फिल्म मेरे साथ थी, बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड या थर्ड। नहीं, मुझे लगता है कि जो फ्रेशर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं एक्टिंग की दुनिया में और जो खास के लड़कियां देख रही होंगी हमारा प्रोग्राम, वो डेफिनेटली डायरेक्टर को बोलेंगे कि मुझे खालिद सिद्दीक के साथ एक बार एक ऐड फिल्म करवा दो, तो फिर पक्का मैं सुपरस्टार बनूंगी मैं। अब तो वो जमाने गए, पता नहीं, लेकिन अच्छा, अच्छा, वो भी जी, एक दौर था। बिल्कुल। अच्छा खालिद जी, ये जानना चाहेंगे, आपने सर ऐड फिल्में की, आपने फिर फिल्मों का सफर कैसे शुरू हुआ? फिल्मों में आपका जाना कैसे हुआ और जो पहली फिल्म थी उसमें जुड़ना कैसे हुआ आपका? मेरा फिल्मों में ऐसा कोई रुझान नहीं था हम्म, सर। मैं बस एक जॉगर्स पार्क वाज माय फर्स्ट फिल्म, जी, एंड वो सामने से आ गई, मैंने कर लिया। मैंने कहा ना, मैं बस हवा का रुख जिस तरफ हो गया मैं उस तरफ चला गया। जी, देखिए, दो चीज होती है, मैं आपको एक बात बताता जी, हूँ कि मुझे लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रगल है इस इंडस्ट्री में, हाँ, बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया, मैं अभी आपसे एक अगला क्योंकि सवाल ये पूछने वाला था कि जितनी मैंने आपसे बातें की उससे ये समझ में आ रहा है कि आपने स्ट्रगल नहीं किया, फिर भी कोई ऐसे स्ट्रगल का वाकया जो आपको लगा हो कि ये मेरे लिए स्ट्रगल है। नहीं, कभी ऐसा स्ट्रगल मुझे ना थोड़ा सा गजनी फिल्म में लगा था, ओके, बिकॉज ये था, मेरी आवाज ना हाँ, अच्छी नहीं थी। जी, आई हैड अ वेरी स्क्वीकी वॉइस, और बड़ी एकदम ब्रेक होती थी आवाज। ओके, जैसा कि मैं आपसे बात करूं, मैं आवाज का ब्रेक हुई, वैसे ब्रेक होती थी अच्छा आवाज। ऐसे पहले होती तो थी? हाँ, तो मैं इसलिए फिल्म में भी नहीं करता था, मेरा यार ये आवाज लेके कौन फिल्म करेगा। जी, क्योंकि क्योंकि अभी तो आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन तब मेरी आवाज बड़ी खराब थी, इसलिए मैं कभी वो नहीं करता था। जी, तो फिल्में नहीं की, मैंने छोड़ो ना। हाँ, तो गजनी वॉज द फर्स्ट फिल्म जहाँ सिंग साउंड था। हाँ, अब मेरे के साथ आप काम कर रहे हैं, वो खुद इतने अजीम एक्टर हैं, बिल्कुल, और उनके साथ आपके सीन्स हैं, और आपकी आवाज भी खराब है। हुँ, तो रसूल पुकुटी वॉज साउंड डिजाइनर, जी, तो मैंने उनसे जिक्र किया, यार रसूल ऐसा ऐसा मसला है, हुँ, रसूल भाई तुम फिक्र मत करो, तुम करो, मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारी आवाज सही है या नहीं, हाँ, या कुछ भी मसला हुआ तो मैं ठीक कर दूंगा। हुँ, एंड रसूल वॉज वेरी स्वीट, और मैंने कोशिश की। दैट वॉज अ स्ट्रगल में मुझे दो फ्रंट पे काम करना था, एक तो आवाज पे और हाँ, एक तो एक्सप्रेशन परफॉर्मेंस में, पे। हाँ, और हम एडवर्टाइजिंग करते ना, ऐसे लंबे लंबे सीन्स तो नहीं होते थे हमारे, बिल्कुल, तो
वो थोड़ा सा एक स्ट्रगल रहा मेरे हाँ। लिए, कोशिश, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है सर कि काम करो तो अच्छा करो, जितना भी बिल्कुल। करो अच्छा करो, हम्म। मतलब अपनी तरफ से आप 100% दो। जी। हर आदमी शाहरुख या आमिर तो नहीं बन सकता, लेकिन अपनी हाँ। तरफ से पूरी कोशिश तो जरूर कर जी। सकते हैं ना आप। नहीं, लेकिन तो वही काम किया। मुझे लगता है कि हर किसी का एक ऐसा एक स्पेस होता है जहाँ पर वो अपनी इस दुनिया का एक वो हीरो होता है। तो मैं अगर बोलूँ आपको कि आप अपनी दुनिया में आप एक खुद एक ब्रांड है, क्योंकि आपने कई ब्रांड के लिए आपने एडवर्टीजमेंट किया है, लेकिन आप खुद एक ब्रांड बन चुके हैं आप, क्योंकि इतना सारा मुझे लगता है कि अब ब्रांड आपके पास आता होगा कि मुझे इनके साथ मुझे जुड़ना है, इनके साथ मुझे काम करना है, क्योंकि 400 फिल्में बहुत बड़ी बात होती है। और फिर आपने बहुत सारे लगातार एक के बाद एक फिल्में भी की हैं आपने, अपहरण भी किया आपने अजय देवगन के साथ। तो बाकी जो दूसरी फिल्मों का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? क्योंकि गजनी में आपने कहा थोड़ा आवाज़ को लेके आपने उसके ऊपर थोड़ा सा आप नर्वस थे, लेकिन फिर आपने उसके ऊपर काम किया। उसके बाद की जो फिर फिल्में रही, फिर उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? क्या आवाज़ को लेकर उस वक्त भी आप थोड़े से कॉन्शियस थे, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो गए थे क्योंकि जो चीज़ कमी थी आपने उसको दूर कर लिया था? दूसरी फिल्मों में जैसे कि मैंने एक जॉगर्स पार्क जब की थी, तो फर्स्ट जब द शूट जो था वो एयरपोर्ट पे था, हाँ। और थोड़ा अंधेरा था, तो जो मेकअप आर्टिस्ट था थे, उन्होंने मेरा मेकअप इतना खराब किया, उनको दिख नहीं रहा था या पता नहीं क्या। हाँ। जब हम शूट करने गए तो परिजात जोरोबियान, शी वाज माय हीरोइन इन दैट फिल्म, उसने देखा, खालिद क्या हुआ, तुम्हारा मेकअप किया किसने और शक्ल बनाई किसने, ये तो पूरा उसने लाल लाल रूश लगा दिया था, कुछ अलग ही इंसान दिख रहा था मैं तो। जी। परिजात ने फिर मेरा मेकअप किया, ओके। उसने पूरा मेकअप निकाला, उसने फिर मेरा वापस से मेकअप किया, हालांकि शी वाज अ लीड एक्ट्रेस, शी वाज वेरी स्वीट गर्ल, उन्होंने मेरा फिर से मेकअप किया, और तब जाके मैं एक ढंग का इंसान लगा। तो बेसिकली क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ एडवर्टाइजिंग में हमारे ऐसा होता है ना कि एवरीबडी इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। बिल्कुल। मेकअप आर्टिस्ट का उसका काम पता है, मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं क्या करना है, हाँ। ही डज हिज जॉब। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि सब जगह ऐसे ही होता होगा, इसलिए आई डोंट यूजुअली कैरी माय ओन मेकअप आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका काम वो जानता ही है, व्हाई शुड आई बिल्कुल। इंडल्ज इन इट। हाँ। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद में सिर्फ मेरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा है, मेरे एक डायरेक्टर के साथ लड़ाई हो गई थी। ओके। क्या एड फिल्म थी या हाँ, फिल्म थी? क्या थी? ओके। एड फिल्म थी। सो बेसिकली क्या एडवर्टाइजिंग में ना, रिस्पेक्ट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बिल्कुल। फॉर मी, अदरवाइज ऑल्सो रिस्पेक्ट ना। आप मतलब वो आप स्पॉट बॉय हो या आप एक्टर हो, कोई हो, आपकी इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल। कोई आपकी डिसरिस्पेक्टफुली अगर आपको ट्रीट करता है ऑन सेट, इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। जी। And this director was definitely not treating the models pretty well. हाँ। Overtime भी हो गया था, रात में 3 बज गए थे, तो I lost my cool and I walked out of the set, और तब मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया था। ओके। उसके बाद ना मैं झगड़ा करने वालों में से नहीं था, तो मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया उसके बाद। अच्छा। हाँ, मतलब कि यार ये क्या लड़ाई झगड़े मुझसे कैसा हो गया। तो लेकिन बोलते ना, ऊपर वाला जो कुछ का भी कोई एक मंशा होती है, कोई चीज होती है, तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है। जी। तो मैंने सोचा कि क्या चीज है जिससे मुझे खुशी मिलेगी। तो मुझे एक घर बहुत पसंद था एक बिल्डिंग में। अच्छा। तो मैं बोला शायद मैं वो घर खरीद लूं तो मैं आई थिंक आई विल गेट बैक टू माय हैप्पीनेस स्टेट। हाँ। तो मैंने जाके वो घर खरीद लिया। क्या बात, और मुंबई में? वो दिन थे जब, हाँ बॉम्बे में, और वो दिन थे जब रेट्स इतने हाई नहीं थे। हाँ। तो that was a very good investment actually, अगर देखा जाए। अगर वो झगड़ा नहीं होता तो शायद मैं वो घर भी नहीं खरीदता। अभी भी आप उसी घर में रहते हैं या आपने कहीं और दूसरे और घर? नहीं, मैं अभी भी उसी घर में रहता हूँ। ग्रेट। तो मतलब कहते हैं अच्छा हुआ कि आपने झगड़ लिया। अगर आपने झगड़ा नहीं किया होता, आप घर नहीं खरीदते। फिर जैसे आपने कहा उस वक्त रेट कम थे, फिर बाद में रेट बड़े ज्यादा हो गए, तो शायद थोड़ी सी मुश्किल होती। एग्जैक्टली, मैं दूसरे घर में था, वो घर फिर मैं ये घर आ गया बड़े घर में। तो दैट वाज ऊपर वाले की तरफ से था। तो आई गेस एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अच्छा, घर खरीदने के बाद आपने उस डायरेक्टर को थैंक यू बोला कि नहीं बोला कि यार तुम्हारे कारण मैंने घर खरीदा है? वो डायरेक्टर का इंतकाल हो गया। ओह, चलिए यार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, वो यंग डायरेक्टर थे जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया 1-2 साल में उसके बाद। जी तो या जी। अच्छा, फिल्मों का सफर तो हमने जाना, हम टीवी सीरियल के सफर के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा क्यों हूँ और जिंदगी बदल सकता है हादसा में आपने इसमें मुख्य किरदार भी आपने निभाया है। तो जब आप फिल्म ज्यादातर न शोज 3-3 महीने के या कैमियो ऐसे ही रहा है। हाँ।
एक्सेप्ट फॉर मेरा एक्चुअल मैंने सोचा टीवी करना वो था ड्रीम गर्ल से। ओके। ड्रीम गर्ल वाज माय फर्स्ट शो वेयर आई वांटेड टू एक्ट हम्म। एंड लेकिन हमारा क्या एडवर्टाइजिंग में रहा है 2 दिन का शूट या 3 दिन का शूट, 4 दिन का फिर खत्म। तो हमारा थोड़ा सा टेम्परामेंट भी वही है, तो मुझे ऐसा भी कोई काम नहीं करना जहाँ 20 दिन देने हो, 25 दिन देने हो। अच्छा, आपने जिक्र किया कि ड्रीम गर्ल में आप काम करना चाहते थे, क्या उसमें कैरेक्टर आपको पसंद था आपको, या आपको उसकी स्टोरी पसंद थी, कि आप उसमें खुद आप काम करना भी चाहते थे और आपको अच्छा भी लगा? मेंटली आई हैड डिसाइडेड कि चलो आप टेलीविजन कर लेते हैं। ओके। मुझे टीवी का इतना इनिशियली थोड़ा सा शौक नहीं था, क्योंकि टीवी कल्चर एंड एडवर्टाइजिंग कल्चर बहुत अलग है। हाँ, क्योंकि उसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है टीवी सीरियल्स में, और बहुत लंबा चलता है। हाँ, और आप कुछ ब्रेक भी आप कुछ लेना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू शूट चलते हैं, मुझे जैसे पता है। हाँ, तो मुझे फिल्मों का भी इतना वो नहीं था कि मुझे फिल्में ही करनी है जी। तो टेलीविजन तो वाज आउट ऑफ क्वेश्चन ओनली। हाँ जी। सो बस यही है। अच्छा, आपने कुछ सीरियल्स ऐसे जिसमें आपने नेगेटिव किरदार भी आपने निभाया है, जैसे वो राजश्री का था जी। राजश्री में जो अपने हाँ। जो सूरज जी हैं, बहुत ही स्वीट, मतलब इतने अच्छे इंसान हैं कि मतलब दैट्स द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस आई वर्कड विद। बहुत ही स्वीट लोग हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है वो, तो अब उनको कभी ना बोल ही नहीं सकते। नहीं तो मैं वही जानना चाहूंगा, आपका जो चेहरा है वो पॉजिटिव में आता है, बड़ा स्वीट में आता है, तो नेगेटिव किरदार में कैसा, वो जो कैरेक्टर था वो भी ऐसा ही था कि स्वीट था लेकिन पीछे से वो छुरा घोंपता था, ऐसा कुछ कैरेक्टर था आपका? वो ऑब्सेसिव लवर था। हाँ। who falls in love with a girl who is younger। तो आपको किस में मजा है? आपको पॉजिटिव किरदार में मजा आता है या नेगेटिव किरदार में आपको मजा आता है? नहीं, मुझे पॉजिटिव ही चलता है, क्योंकि नेगेटिविटी मेरे में आती ही नहीं है। तो फिर आपने उसको एक्ट कैसे किया जब आपको ये किरदार निभाना पड़ा आपको नेगेटिव? बड़ा मुश्किल होता है ऑनेस्टली जी। आई कांट थिंक नेगेटिव, आई कांट थिंक बैड फॉर, मतलब ऑन स्क्रीन भी नहीं सोच सकता, ऑफ स्क्रीन भी नहीं सोच सकता। बिल्कुल जी। नहीं, वाकई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट है अभी अपकमिंग, लेकिन ऐसा कौन सा ड्रीम वर्क है जो आप करना चाहते हैं, जो अभी तक आपने किया नहीं? इतना सारा काम आपने किया है, आपने 400 से ज़्यादा एड फिल्में की हैं, कई फिल्में की हैं, कई टीवी सीरियल्स किए, वेब सीरीज़ की, लेकिन कोई ऐसा काम है जो आपका ड्रीम वर्क है, जो आप अभी भी करना चाहते हैं? एक तमन्ना, जैसे आपने ड्रीम गर्ल का जिक्र किया कि आपने डिसाइड किया था कि मुझे अब टीवी सीरियल करना है, तो ऐसा कोई सा काम जो आप करना चाहते हैं आप खुद? अभी फिलहाल तो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है सूर्या जी। सनी देओल के साथ। great। तो मैं सनी को हमेशा से, बचपन से, मतलब आई हैव ऑलवेज आइडियलाइज्ड हिम, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिम अ लॉट जी। एंड तो मुझे उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। एंड बहुत ही अच्छे इंसान है, तो उनके साथ बात करना, उनके मतलब ही इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु आई फील कि यार ऐसा होना चाहिए। चलिए, आई एम एंजॉयिंग माय वर्क विद सनी। बिल्कुल बिल्कुल खालिद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, इतने सारे आपके काम हैं हम, लेकिन वो सारे काम कुछ ही समय में नहीं हम उस पर बातचीत कर सकते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। तो बातें सितारों में आज हम रूबरू हुए मॉडल और एक्टर खालिद सिद्दीकी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले